इंटीरियर ऑफ अ सेट, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपके पास कोई टोपोलॉजी है और उसका कोई सबसेट है तो उस सेट का हम लोग क्या इंटीरियर कैसे निकालते हैं? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेट एक्स बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है मतलब एक्स कोई सेट है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक टोपोलॉजी कंसीडर कर ली हुई है, एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स कोई सबसेट है, देन इंटीरियर ऑफ अ सेट, देन इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज, देन इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है। सेट ए का इंटीरियर आपके पास क्या होगा? देन इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज द यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स दैट कंटेन इन ए, ठीक है। आपके पास क्या होगी? असल में यूनियन होगी किस चीज़ की? ऑल द ओपन सेट्स दैट कंटेन इन ए। ये सिर्फ एक ही चीज़ है। अगर आप लोग इतना ही कह दें कि यूनियन और इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स दैट कंटेन इन ए, दैट कंटेन इन अ सेट, तो वो आपके पास क्या है? इतना भी काफ़ी है डेफिनेशन में लिखने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका मतलब समझ आ गया आप लोगों को कि इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है। हम लोगों ने यूनियन लेनी होती है कौन से सेट्स की? वो सारे के सारे ओपन सेट्स की जो ए में कंटेन हो रहे हो, ठीक है। सो हम लोग एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल की मदद से। ये हम लोगों ने एक्स ले लिया, ठीक है। एक्स में कंसीडर कर लेते हैं 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने टोपोलॉजी एक बना ली है, ठीक है। ये 5x सिंगलटन 1 एंड 1 2, ठीक है। मैंने ये एक 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल टोपोलॉजी बना ली है। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि अच्छा, अब मैंने किसी सेट का इंटीरियर लेना है, तो इंटीरियर के लिए मुझे एक्स का कोई सबसेट चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपके पास यहाँ पे दो सबसेट्स कंसीडर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसीडर कर दो सबसेट ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ सिर्फ सिंगलटन 3 के, सिंगलटन 3 आपके पास, एंड ए एक सबसेट में और ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 1 3, चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, 3 ले लेते हैं। उससे हमें फिर ऑब्जर्वेशन करनी आसान हो जाएगी, 1 एंड 2, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं A1 को, ठीक है। A1 को डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों ने देखना है हमारे पास ओपन सेट्स कौन कौन से हैं। ओपन सेट्स हमारे पास सिर्फ ये वाले हैं, ठीक है। ओपन सेट्स में यहाँ पे लिस्ट ऑफ ओपन सेट्स लिख देता हूँ, एंड लिस्ट ऑफ ओपन सेट्स आपके पास क्या है? 5x सिंगलटन 1 एंड 1 2। अब ये 4 आपके पास सिंगलटन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 आपके पास इंटीरियर ऑफ ए को हम लोग क्या करते हैं? इंटीरियर ऑफ ए को हम लोग IN ऑफ T इंटीरियर ऑफ ए इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा? यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स दैट कंटेन इन ए। अब हम ये आपके पास एक सेट है, इस सेट में जो जो ओपन सेट कंटेन होगा उन सब की यूनियन लेनी है। सबसे पहले आपके पास 5 इसमें कंटेन होता है, 5 हर सेट का सबसेट होता है। x इसका सबसेट नहीं है, सिंगलटन 1 वो भी इसका सबसेट नहीं है, 1 2 सबसेट वो भी इसका सिंगलटन नहीं है। मतलब A1 के इंटीरियर आपके पास क्या आया? सिर्फ 5 आ गया। अब देखते हैं A2 के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं A2 के लिए। A2 हमारे पास क्या है? फॉर A2 आपके पास है 1 एंड 3। ये आपके पास एक लिस्ट है, ये वाली, ये आपके पास लिस्ट ऑफ ओपन सेट्स है। अब हम लोगों ने देखने हैं इनमें से कौन कौन सा ओपन सेट है जो 1 3 में कंटेन हो रहा है। तो इंटीरियर ऑफ A2 आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले 5 आ जाएगा। x 1 3 में कंटेन नहीं हो रहा, सो x नहीं आएगा। सिंगलटन 1 इसमें कंटेन हो रहा है, सो इसकी यूनियन लेंगे। सिंगलटन 1 1 2, देखें 1 2 इसमें कंटेन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 2 मौजूद है और इसमें 2 मौजूद नहीं है। सो आपके पास ये दो ही ओपन सेट्स थे जो A2 में कंटेन हो रहे हैं। सो इन दोनों की यूनियन आपके पास क्या होगी? इंटीरियर ऑफ
A2 आ जाएगी। आपके पास क्या आ गया, सिंगलटन 1, मतलब A2 का इंटीरियर क्या आ गया आपके पास, सिंगलटन 1 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर A3। फॉर A3 आपके पास कौन सा सेट था, 1 और 2 था, ठीक है। ये लिस्ट है, वही काम कि इंटीरियर ऑफ A3 विल बी 5, हर सेट का सबसेट होता है, सो 5 आ गया। अब यहाँ पे देखें x इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि x में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 1 2 एंड 3, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सो ये इसका सबसेट नहीं है। सिंगलटन 1 इसका सबसेट है, सिंगलटन 1 लिख लिया हम लोगों ने। अब देखें 1 2 इसका सबसेट है, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए हम लोग उसको सबसेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें कंटेन हुआ, क्योंकि 1 2 इसमें है और इसमें भी है, सो ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। सो इन तीनों की जब हम लोग यूनियन ली तो ये देखें क्या आ गया, 1 2 आ गया। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली थी, हम लोगों ने एक सेट चेक किया, A1 था, ये ओपन सेट नहीं था, ओपन सेट नहीं था, इसलिए क्या आया, जो इंटीरियर आया वो उसका सबसेट आया। A2 हम लोगों ने चेक किया 1 3, ये भी ओपन नहीं था। सो अभी हमारे पास A1 क्या था, ओपन नहीं था, लेकिन उसका तो इसका इंटीरियर क्या आ गया, उसका सबसेट बना। अब यहाँ पे A2 देखते हैं, A2 भी आपके पास ये ओपन सेट नहीं है, तो इसका इंटीरियर भी क्या है, A2 का सबसेट है। अब देखते हैं A3 आपके पास हम लोगों ने एक ओपन सेट कंसीडर किया था कि इसका हम लोग इंटीरियर चेक करते हैं। जब उसका इंटीरियर चेक किया तो वो क्या आ गया, वो खुद ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए A1 का इंटीरियर क्या आ गया, 5, वो भी क्या है, एक ओपन सेट है। A2 का इंटीरियर क्या आया, सिंगलटन 1 आया, इसका मतलब ये भी ओपन है। A3 का A3 का क्या आया, वो भी एक ओपन सेट ही आया, इसका मतलब है इंटीरियर आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास एक रिमार्क है, रिमार्क हम लोग लिख लेते हैं, रिमार्क। फर्स्ट रिमार्क क्या है, इंटीरियर of a set is always open set। ठीक है, कि किसी भी सेट का अगर हम लोग इंटीरियर लेंगे तो वो क्या आएगा, आपके पास एक ओपन सेट आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आएगा, इफ A is open then इंटीरियर ऑफ A इज इक्वल टू A, कि अगर कोई सेट हम लोग ओपन लेते हैं, उसका इंटीरियर चेक करते हैं, तो वो एक्चुअली उसका इंटीरियर खुद ही आएगा। अभी हम लोगों ने एग्जांपल की मदद से देखा, जैसे A3 यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, सो ये हम लोगों ने अब 2 रिमार्क्स लिखे इंटीरियर ऑफ अ सेट के लिहाज से। अब कहीं किसी भी जगह पे हम लोग ये रिमार्क्स यूज़ कर सकते हैं कि इंटीरियर, अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर सेट खुद होता है।